हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो मैंने कल 6 नंबर प्रश्न का जो ये असमान वर्ग लंबाई की स्थिति में माध्य परिकलित पर प्रश्न जो है मैंने कल 6 का 1 का प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को सॉल्व किए थे। और आज जो है इसी क्वेश्चंस को हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने वाले। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है इस प्रश्न में किसी भी तरीके से बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप यहाँ पर तीनों विधि में से किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, और वह क्योंकि यहाँ पर कोई विधि कहा ही नहीं गया है, तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं तो यहाँ पर कल इसका प्रत्यक्ष विधि बनाकर बता दिया था, और आज मैं इसी प्रश्न को कल्पित विधि या लघु विधि से बनाकर बता रहा हूँ। और नेक्स्ट फिर मैं इसी प्रश्न को पद विचलन विधि से भी बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप लोग प्रश्न को सही से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर उन प्रश्नों को लिख कर रख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लघु विधि से कर रहे हैं, तो जो भी विकेटों की संख्या और क्या था बॉलरों की संख्या यानी कि बारंबारता दिया हुआ है, तो मैंने उन आंकड़ों को लिख लिया है। तो देखिए यह जो दिया हुआ है यह अवर्गीकृत आंकड़ा है, आप इसे जांच कर सकते हैं। देखिए हर एक के बीच यानी जितना भी वर्ग अंतराल है सभी के बीच का अंतर जो वह समान नहीं, यानी हर एक के बीच का अंतर जो अलग अलग है। तो इसलिए जो है यह वर्ग क्या था, असमान वर्ग अंतराल का हो गया। ठीक ना, तो समान वर्ग अंतराल है और इसकी बारंबारता दे रखा है, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह पहले निकालें। तो वर्ग चिन्ह के लिए मैंने सूत्र बता रखा है, क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, है ना। तो हम इसका पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र क्या था, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखिए यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए किसी भी तरीका का शॉर्ट फॉर्म नहीं अपना सकते, क्योंकि जो इसका वर्ग अंतराल है वह क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा का, यानी कि असमान वर्ग माप है इनका। इसीलिए वजह से हम इसको किसी भी शॉर्ट विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। हम वर्ग चिन्ह यहाँ पर केवल और केवल इस सूत्र की इस सूत्र की सहायता से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो पहला क्या है, उच्च सीमा मैंने बता रखा है कि इस साइड वाला जो होता है वह उच्च सीमा और इस साइड वाला जो होता है वह निम्न सीमा होता है। तो बड़ा मान उच्च सीमा और छोटा मान निम्न सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा यहाँ पर क्या है 60 और निम्न सीमा कितना है 20 और बटे में 2। तो अब जितना भी वर्ग अंतराल है सभी को इस प्रकार से लिखकर और दूसरे लिख लेंगे और जोड़कर 2 से भाग देकर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कितना आ गया 60 और 20 80 बटा 2 काट लेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, जब काट लेंगे से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया 40। ठीक है, फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है 100 और 60, तो 100 प्लस 60 कितना है 160, और जब 160 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। फिर 150 और प्लस 100, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 250, और 250 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, फिर 250 और 150, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 400, और 400 को जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर है 350 और
250। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 600, और 600 को 200 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर है 450 और 350, जब इनको जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा, और 800 को 2 से भाग देना है तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 400। यानी कि इसी प्रकार से आप जोड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा जो है वर्ग चिन्ह वो तो निकल गया। अब बच गया कल्पित माध्य, चूँकि यह लघु विधि से बन रहा है तो इसमें कल्पित माध्य भी निकालना है। और मैंने बता दिया कि कल्पित माध्य जो है x वाले मान से ही निकालते हैं, और x वाले मान का कौन सा मध्य पद को लेते हैं, यानी कि जो कि बीच में आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग, 6 कॉलम है। तो इसमें से बीच वाले को चुनना है, तो बीच वाले 3 और 3 6, तो इसमें से तो कोई भी बीच का पद जो वह तो आएगा नहीं, तब इसे किस प्रकार से करेंगे। तो 3 3 लेने पर तो बीच में कोई आएगा ही नहीं, तब करिए क्या, 2 2 ले लीजिए, तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से। इन दोनों को जब हम इन दोनों को छोड़कर जब करेंगे तो बीच वाला जो है ये 2 पद आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पद में से आप किसी एक को भी ए मान सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाले या चाहे तो नीचे वाले को। तो मैं यहाँ पर इसे ए मान लेता हूँ, आप इसे भी ए मानकर बनाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 200 को ए मान लिया है। तो चलिए अब विचलन डी किस प्रकार से निकलता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। तो ए कितना ले लिए हैं 200, तो ए का मान 200 और एक्स का मान कितना हो गया 40। तो 40 में से 200 तो घटेगा नहीं, तो 200 में 40 घटा लेंगे, तो 200 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160, और 160 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 200 माइनस में है और यह 240 से बड़ा है, इसलिए कितना आ जाएगा माइनस में 160 आ जाएगा। तो माइनस 160। फिर उसी प्रकार से 80 माइनस 100 कितना करना पड़ेगा 80, और डी बराबर कितना करना पड़ेगा 80 माइनस 200। तो x माइनस है, तो x देखिए यहाँ क्या हो गया 80, और a कितना लिए हैं 200, तो 80 माइनस 200। तो इस बार क्या कितना आ जाएगा d बराबर 120, और 120 किस में आएगा माइनस में, तो माइनस का 120 हो गया। और फिर नेक्स्ट है 125, 125 में से इस बार तो इस बार का डी मान कितना हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा डी बराबर एक्स माइनस, यानी कि एक्स इस बार कितना 125, एक्स माइनस ए, और ए है 200। ठीक है, तो इस बार 200 में से 125 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 75, और 75 आएगा तो माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये मान बड़ा है माइनस, और जो मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, आगे चिन्ह आ जाता है। तो ये मान बड़ा है और ये माइनस में, तो इसीलिए आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है इसका कल्पित विचलन कितना आ गया -75। नेक्स्ट है 200, तो आप देखिए x भी 200 हो जाएगा, और a तो 200 मान ही रखें, तो 200 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर है 300, तो 300 में से 200 घटाने तो कितना आ जाएगा 100। फिर है 400 में से 200 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से हमारा विचलन यानी कि डी भी निकल चुका है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप बच गया है क्या, f इंटू डी निकालना है। तो कर लीजिए f इंटू, यानी कि f ये रहा बारंबारता, यानी कि f और इंटू डी, और ये इन दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, तो f इंटू डी कर लेते हैं, तो 16 को 7 बार गुना कर लिया, तो 16 85 16 96 16 7 72 से, यानी 112 72 से 112, और जीरो लगा देंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 1120 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 गुना 120, तो 12 पंचे 60, और एक जीरो तो जीरो लगा देंगे, और इसमें माइनस है तो माइनस भी लिख लेंगे, हो गया। नेक्स्ट हो जाता है 16 गुना 75। ठीक है, 16 गुना 75, तो कितना हो जाएगा 75 गुना 16 कर लेंगे तो हो जाएगा 75 गुना 16 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200। 75 गुना 16 कर लेंगे तो 1200 आ जाएगा, और ये 1200 माइनस में होगा। नेक्स्ट है 0 गुना 12, तो ये हो जाएगा 0।
उसके बाद 2 गुना 100 तो हो जाएगा 200, फिर 3 गुना 200 तो 3 दूनी 600 आ गया। ठीक है, तो अब इन सभी माइनस वाले को एक साथ और इन सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो है ये कितना, -1120, फिर है -600, कितना -600, और फिर है -1200, -1200। तो ये सभी माइनस वाला था, तो इनको एक साथ कर लेंगे। तो ये हो गया 0 और 2, 6 2 8 1 9, फिर 1 1 2, तो माइनस में आ गया 2920, और ये प्लस वाला, तो प्लस वाला कितना 600 और ये 200, तो 6 2 800 हो गया। यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, -2920 और प्लस हो जाएगा 6 2 800। ठीक है, तो ये तो माइनस है, माइनस वाला, तो माइनस बड़ा हो जाएगा, तो माइनस बड़ा है तो बड़ा का मान आ जाए, जो बड़ा है उसी का चिन्ह आ जाएगा। 2920 में से 800 घटा लेंगे, तो ये रहा 0, 2 का 2, फिर 9 में से 8 गया 1, और ये रहा 2, तो कितना आ गया 2120 आ गया। अब 2120, ठीक है, तो टोटल हमारा जो है सिग्मा, है ना, टोटल सिग्मा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी कितना आ गया, माइनस में 2120, कितना आ गया 2120। अब हम सिग्मा एफ देख लेते हैं कितना है। तो सिग्मा एफ जो है यहाँ पर सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 10 10 5 15 15 30 1 31 31 और 12 हो जाएगा 31 और 12 हो जाएगा 43 और 2 45। तो सिग्मा एफ कितना आ गया 45 हो गया। अब तो यहाँ पर देखिए जितनी तो यहाँ पर जितने भी कॉलम थे मैंने सभी का मान निकालिया, वर्ग, चिन्ह, कल्पित, माध्य और विचलन का, और एफ इंटू डी, टोटल सिग्मा एफ इंटू डी भी निकालनी है, सिग्मा एफ भी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हर एक का मान निकल चुका है, हम इसे सूत्र पर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो पर लघु विधि से सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर, तो इनका सूत्र हो जाता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटे में सिग्मा एफ। तो लिख लेंगे कितना, ए का मान कितना था 200, ए कितना माने थे 200, प्लस में सिग्मा एफ इंटू डी कितना आया, तो -2120 और बटे सिग्मा एफ जो कि 45। ठीक है, तो ये प्लस में माइनस में, तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलिए आप पहले इसको काट लेते हैं, तो पहले से काट लीजिए, तो हो जाएगा ये 5 से कटेगा तो 5 9 45, फिर इसे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, फिर बच जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, तो मैंने इसे 5 के टेबल से काट लिया है। अब माइनस हो गया 4 4 4 8 तो 10 नहीं कटने वाला है, तो हम इसे लिख लेंगे कितना 200, और ये प्लस माइनस 424 और बटा 9। अब इस 9 को इससे 9 को इससे भाग देकर दशमलव में ले आकर इसे घटा लीजिए, या तो आप इसे एलसीएम लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान रहेगा कि इसे भाग देकर ही तो मैं कह रहा था कि इसे भाग देकर दशमलव में बदल कर इसे घटाने में अच्छा है, क्योंकि एलसीएम लेकर फिर घटाने में थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो पहले कर के लीजिए, इसको इससे भाग दे दीजिए। चलिए मैं भाग करके दिखा दे रहा हूँ। तो कितना करना है, 9 से भाग करना है 424 को, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, इधर 3 3 खत्म, फिर बच जाएगा 4, तो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 आ जाएगा, 9 7
63। तो ये हो गया 10 में 4 में से 3 गया 1, ये 6 6 खत्म। अब कुछ नहीं तो दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगा के 0, तो 9 एकम 9, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर 0 लगा के फिर एक बार में खिला सकते हैं, फिर 9 फिर 1, यानी कि फिर जो इसी प्रकार से हमारा 47.1111 आता ही रहेगा। ठीक है, 47.1111 ये आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने जस्ट यानी इसका जो प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि जब 1 नंबर बताए थे 6 का, तो वहाँ पर मैंने बताया था जिसमें कि 8 आया था। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब भी 5 या 5 से कोई भी बड़ा अंक रहता है तो हम उससे जहाँ तक हमें अंक रखना है उसके बाद वाले को देखते हैं और उसके पहले वाले में क्या करते हैं, 1 जोड़ लेते हैं। परंतु यहाँ पर तो 5 या 5 से बड़ा है नहीं, तो आप यहाँ पर 47.11 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, तो 47.11 रख सकते हैं। ठीक है, आपका मन आप आगे 1 दशमलव के बाद 3 अंक 2 अंक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही अंक रख लीजिए, तो 2 अंक या 3 अंक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 47.11 रख लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसे 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 200, और जब इसके डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया 47.11। ठीक है, अब 200 में से 47.11 को घटा लीजिए। ठीक है, तो 200 और दशमलव, चूँकि इसमें देखिए ये दशमलव में तो है नहीं, तो दशमलव कहाँ लगाते हैं, इसके बाद लगाते हैं। तो 200 और इसके बाद हम 0 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ उसके बाद कितना 47 माइनस 11 है, 47.11 लिख लिए। चलिए इसे घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, चूँकि इसे पहचान ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 9 गया 1 गया 9, फिर बच गया ये 9, 9 में से 1 गया 8, फिर दशमलव, फिर ये कितना हो जाएगा ये फिर हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, फिर 2 पैसा दे चुका है, तो बच कितना जाएगा 1। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर यही बताया था कि इसके बाद अब 1 अंक यहाँ 1 1 1 1 1 आते जा रहा है, तो अब यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक रख सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 3 अंक 1 रख लेता, तो फिर 1 0 लगाकर फिर 1 घटाते। ठीक है, तो इससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, तो आप 2 दशमलव के बाद 2 या 3 अंक रख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 2 अंक रखा था, तो ये जो हमारा पूरा आंसर निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया है 152.89। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या लघु विधि से या पद विचलन विधि से, किसी भी प्रकार से किसी भी विधि से बनाइए, तो जो सवाल है उसका आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को बताया था, तो इसका यही आंसर था, और मैंने यहाँ पर कल्पित विधि यानी कि लघु विधि से बताया, तो भी इसका आंसर जो है यही है। ठीक है, कल्पित क्या कौन सी विधि थी, तो लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, किसी भी विधि से बनाइए आंसर जो है वह सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम 6 का 1 का लघु विधि से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का पद विचलन से विधि से भी बना देंगे। ठीक है, ऐसा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप लोगों को, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।